तो जैसे ही सीएए लागू करने की चर्चा हुई वैसे ही सियासी माहौल गर्मा गया। चर्चा है कि कांग्रेस विरोध की तैयारी में जुट गई है। उधर बीजेपी ने भी इसे लागू करने की पूरी रणनीति बना ली है। कहा जा रहा है कि जनवरी के अंत तक कानून को लागू किया जा सकता है। इस बीच कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोल दिया है। सीएए पर कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि बीजेपी हमेशा ऐसे कानून लेकर आती है जिससे समाज में विवाद होता है। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी फिर से सीएए का राग अलाप रही है। सरकार को सीएए मामले में सदन में विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर किया है पलटवार। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि सीएए तो लागू होकर रहेगा। लोकसभा और राज्यसभा में बहस हो चुकी है। देखिए, सरकार की मंशा पे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जब भी ये कोई कानून लाते हैं, जब भी कोई संशोधन लाया जाता है, विपक्ष से चर्चा किए बिना कानून बनाए जा रहे हैं तो स्थिति विवादास्पद होगी। अब एक बार फिर जब लोकसभा चुनाव सर पे है, उससे पहले बीजेपी की सरकार की तरफ से, माननीय गृह मंत्री महोदय की तरफ से इस तरह सीएए का राग अलापना साफ बताता है कि बीजेपी ध्रुवीकरण चाहती है और एक कानून जो फिर विवादास्पद स्थिति पैदा करेगा उसको लाकर माहौल खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून सीएए एक कमिटमेंट प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का देश के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का लगातार कालांतर से ये कमिटमेंट रहा है भारत के साथ, जनता के साथ। लागू तो होगा, होकर रहेगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन धर्मगुरु भी इस कानून के खिलाफ हैं। मुस्लिम धर्मगुरु खुर्रम साहब का कहना है कि यह कानून भी बाकी कानून की तरह जुमला है। 15 लाख का जुमला है ना, 15 लाख खाते में आएंगे, आज तक नहीं आए। सीए भी लागू नहीं होगा, जुमलेबाजी है। देखिए, वो सिर्फ टेस्ट करते हैं जनता की नब्ज, किस पर जनता नाराज है। किसान बिल आज तक पास नहीं हुआ, पास होने के बाद भी लागू नहीं हुआ। अभी ये ट्रैफिक वाला लेके आए थे, वापस लेना पड़ा। तो सीए भी जुमला है। उधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुस्लिम धर्मगुरु के बयान पर किया है पलटवार। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कानून देश हित के लिए है, देश हित के लिए जो सही होगा वो किया जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत जितने कानून जरूरी हैं और जितने कानून लाए जाना चाहिए और जो भारत की सेफ्टी पॉइंट्स है और भारत की संप्रभुता और भारत की जनता जनार्दन के लिए जो कानून अति आवश्यक हैं, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वही कानून ला रही है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर सीएए आने से पहले की तरह ही माहौल गर्मा गया है। अब सवाल ये आता है, अगर कानून आया तो क्या होगा? चलिए महाडिबेट के सवालों पर एक बार डालते हैं नजर। सवाल क्या है? 24 की तैयारी, सीएए से क्या बनेगी बात? ये पहला सवाल है जिस पर हम करेंगे चर्चा। दूसरा सवाल क्या है वो देखते हैं। नागरिकता देने से कांग्रेस को भला ऐतराज क्यों है? यह है महाडिबेट का दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं। कानून आएगा या फिर पेच फंसेगा? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आज की महाडिबेट के, जिन पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ महाडिबेट में खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के रविंद्र तोमर जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी गोविंद मालू, सतीश एलिया है वरिष्ठ पत्रकार हैं, मौलाना औसाफ शाहमीरी खुर्रम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ है राजनीतिक विश्लेषक सूर्या मैथिल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यहाँ पर मौलाना साहब आपसे ही मैं ले लेती हूँ, जुमला क्यों है ये सीए? देखिए, मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे करूं, मैं मौलाना नहीं हूं, मैं सूफी हूं, ठीक है जी। अब बात यहां से शुरू करें हम कि ये जो सीए और एनआरसी का मुद्दा पहले आया था और बहुत हंगामा हुआ था और पूरे देश में तरह तरह की बातें हुई, लेकिन हल तो कुछ निकला नहीं। फिर किसानों के लिए कानून बनाया गया, फिर अभी हिट एंड रन का एक कानून बना के पेश किया गया। जो कानून
जनता के काम में रुकावट डाले वो कानून बदले जाते हैं। यही प्रक्रिया है। एक बात। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि हर देश में बाशिंदों से बादशाह होता है। अब अगर बाशिंदों को ही आप निकाल देंगे तो बादशाहत किस पे करेंगे? भाई नागरिकों से ही नगर आबाद होता है ना। अब आप नागरिकों को खदेड़ दें या उनकी बात ही नहीं सुने तो फिर शासन प्रशासन के क्या मायने हैं? एक बात। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं अर्ज करूं, अभी जो इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट जारी की है वोटर्स की, वोटर के माने मताधिकारी होते हैं, मतदाता नहीं होता। तो मताधिकारी को मताधिकार इसलिए दिया जाता है कि वो भारत का नागरिक है। वो 100 करोड़ हैं और बाकी जो 35 करोड़ हैं ना वो मताधिकारियों के उत्तराधिकारी हैं, उनके परिजन हैं। अब विदेशी तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो क्या आप इजरायलियों को भारत की नागरिकता देना चाहते हैं? ये असल सवाल है। देखिए हकीकत जो है वो ये है कि धर्म, मजहब, जात, बिरादरी का नशा उस वक्त उतर जाता है जब हॉस्पिटल में किसी अपने को जान बचाने के लिए खून की ज़रूरत पड़ती है। उस वक्त हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता, न ऊंच नीच देखी जाती। आज देश में जनता को सुविधाएं देने की ज़रूरत है। ये लेकिन जुमलेबाजी खुर्रम साहब, चलती समान रहती है। नागरिकता कानून तो इसीलिए है ना ताकि सभी को समान रूप से नागरिक अधिकार जो है वो मिल पाए। तो इसमें अगर सभी के पास उनके मताधिकार का वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं और सब मताधिकारी हैं यहाँ पर, तो उन्हें डरने की आवश्यकता तो है ही नहीं, खौफ में आने का नहीं, कोई नहीं डर की रहा, आवश्यकता तो है ही नहीं। कोई नहीं डर रहा। लेकिन ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ना उसकी वजह से परेशान होते हैं लोग। ठीक है आप गोविंद लोग मालू जी, डिबेट करते हैं, महंगाई पे तो डिबेट करते नहीं है, बीमारों को दवा मिले उस पर तो डिबेट करते नहीं है। जो बेसिक नीड्स है उन पर डिबेट होना चाहिए ना। सर अब डिबेट का विषय तो हम अपने हिसाब से तय कर लेना, इतनी तो आप हमें छूट देंगे या नहीं? सूफी धर्म जी गुरु जी, है, आप कीजिए। सूफिज्म जी, तो जी, करिए कंपैशनेट आप। माना जाता है ना। ठीक है गोविंद मालू जी, जब सरकार की ओर से कहा गया कि देश के लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर भ्रम कौन फैला रहा है? इस भ्रम की आड़ में कौन अपने हित साध रहा है? देखिए, भारत के जो मूल नागरिक जो कहीं विदेशों में चले गए, बस गए, यदि वहां उनको प्रताड़ना मिल रही है और उनको अगर देश की नागरिकता देने का बात आ रही है तो उसमें क्या गलत है? भारतीय लोग कहाँ जाएंगे? जहां पर आसपास की जो कंट्री, अफगानिस्तान में क्या हालत हुई, कितने सिख बचे वहां, पाकिस्तान में कितने अल्पसंख्यक हिंदू थे वो कितने बचे हैं, या बांग्लादेश में कितने, और किस तरह से उनको मानवीय अमानवीय प्रताड़ना दी जा रही है, अमानुषिक अत्याचार किए जा रहे हैं। क्या भारत का मुसलमान सहमत है इससे? क्या भारत के दूसरे धर्मावलंबी सहमत है इससे कि हमारे भाई बंधु जो वहां रह गए थे और उनको आज प्रताड़ना झेलना पड़ रही है इस कारण से कि आप धर्मांतरण कर लो, आप इस्लाम स्वीकार कर लो? वो बेचारे भाग रहे हैं। अगर उनको हमारे देश में पनाह देकर उनको नागरिकता दी जा रही तो मैं समझता हूं कि ये हमारा धर्म है जिसका निर्वहन हम देश के सभी नागरिकों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को करना चाहिए। दूसरी बात कि यदि भारत की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश, ये धर्मशाला तो है नहीं, तो इसलिए हमने नागरिकता रजिस्टर की भी जो बात की वो इसीलिए की कि अवैध अप्रवासी आ गए। अभी देखिए फ्रांस 30,000 अपने यहां से लोगों को निकाल रहा है, अवैध जो घुसपैठ कर गए हैं, वहां विध्वंस फैला रहे हैं। ऑस्ट्रिया में हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है, इटली में हो रहा है। अवैध प्रवासियों को जो वहां की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं, जो वहां पर ठीक है, वहां पर कुछ जो बाहर सताए जा रहे हैं हिंदू भाई, उनको वापस लाने के लिए एक तो प्रक्रिया है, ये आप कह रहे हैं हमारी राष्ट्र शरणार्थियों की को संप्रभुता, जी। एकता का सवाल है, इसमें तोड़ने की बात कहाँ गई? रविंद्र तोमर जी, इसमें क्या तो आपको कांग्रेस स्वागत को करना चाहिए दिल इसमें खोलकर। राजनीति दिख रही है बीजेपी की? कांग्रेस को वोट बैंक की राजनीति करना है, केवल इसलिए कर रही है वो सब। ये देश की राजनीति नहीं करना। हम नेशन फर्स्ट है, हमारे लिए वोट बाद में।
ये मालू जी की बात हो गई क्या? जी जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कांग्रेस से परेशानी इतनी क्यों होती है? ये अपनी बात क्यों नहीं कहते? ये अपनी बात नहीं कहते। ये ना तो महंगाई पे बात करते, ना बेरोजगारी पे बात करते, ना किसानों की हालत बस से जिसका भी बदतर टीवी होती जा सेट रही है, ऑन है उस ना पे कोई बात सर, करते। माफी के साथ, टीवी सेट आपके में किसी का भी ऑन है तो उसे प्लीज म्यूट कर दीजिए सर। ये सारे विषय राष्ट्र से ऊपर नहीं है। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, मैं देश की राष्ट्रवादी संप्रभुता केवल से आप ही ऊपर नहीं, कोई विषय नहीं है। राष्ट्र का हर हाँ तो हम राष्ट्रवादी का सवाल अरे नहीं मालू जी, है सुन कि आप लीजिए किसी नहीं। खांचे में बात सुन कर लीजिए, रहे सुन हैं, बस लीजिए। ये राष्ट्रवादी नहीं है। उसका हम राष्ट्र की अधिकार बात है, कर रहे हैं, मालू देश जी। की बात कर रहे हैं, मेरा- देश की मैं एकता राष्ट्र- अखंडता मालू संप्रभुता जी, की बात कर रहे हैं, आपकी बात हो गई और सर। सभ्यता की बात कर रहे हैं हम। तोमर जी को बोलने दीजिए आप, तभी तो आप उस पर जवाब देंगे ना, बोलने दीजिए। हम भी बात कर रहे हैं देश की एकता अखंडता की, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान ये सरकार से ही मांगा जाएगा, सरकार से ही कहा जाएगा कि बेरोजगारी खत्म कौन करेगा, भ्रष्टाचारी पे अंकुश कौन लगाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, और भ्रष्टाचार में भारत अकंड डूब रहा है। ये गलती किसकी है? आज सवाल इसका, बेरोजगारी पे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कितने लोग बेरोजगार हो रहे, नौजवान भटक रहा है। और मैं कह रहा हूं कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, यदि वहां कहीं किसी भी देश में या हमारे देश में उसके साथ गलत हो रहा है, प्रताड़ना दी जा रही है, तो उस पर रोक लगनी चाहिए। इसका पक्षधर भारत का हर नागरिक है, दुनिया का हर नागरिक है, इसमें आपके कहने की जरूरत नहीं है, हर नागरिक इसका पक्षधर है। लेकिन विषय इस बात का है कि बेरोजगारी पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचारी पे ये सरकार बिल्कुल अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती, कोई बात नहीं करते। विषयांतर मत करिए, समझ गई। विषय पर बात महंगाई, करिए। बेरोजगारी पे बात कोई नहीं करता है, तो इसलिए सीए विषय पे पर बात बात नहीं होनी करिए। चाहिए। सूर्या मैथिल जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। सूर्या जी, धन्यवाद। पहले तो आपको और ये आपके मानसिक सभी समस्या दर्शकों को आपकी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। और अभी मैंने ना मुस्लिम धर्मगुरु को सुना, खुर्रम साहब को, तो उन्होंने कहा कि भैया ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है और 35 करोड़, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। तो मैं पहले तो बोलना चाहता हूं, आप धर्मगुरु हैं, कृपया करके आपको विषय की सही जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए क्या है, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 जो है, CAA, वो है क्या? CAA से फायदा किनको मिलेगा? ना तो उनसे भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना है, जो आप यहां ये फर्जी बात फैला रहे हैं, और ना ही इससे किसी भी नागरिक को, देश के नागरिक को कोई परेशानी है। इससे फायदा केवल उन लोगों को मिलेगा जो भारत से बाहर बांग्लादेश, पाकिस्तान और उसके अलावा जो तीसरा है अपना अफगानिस्तान, उस तीनों राष्ट्रों में जो भी धार्मिक प्रताड़ना झेल रहा मेरा हिंदू भाई है, या बौद्ध है या सिख है या जैन है, केवल हिंदू नहीं है, वहां का अल्पसंख्यक, क्योंकि वहां बहुसंख्यक तो इस्लाम है ना, इस्लामिक है ना राष्ट्र तीनों के तीनों, तो वहां पर लगातार उनको जो प्रताड़नाएं मिल रही हैं, उनको यहां देश में नागरिकता देने के लिए यह कानून लाया गया है। और रही बात एनआरसी की, तो मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं मालू जी को कि एनआरसी अभी नहीं आया है, ना ही इसके विषय पे कोई बात हो रही है। और एनआरसी का अर्थ जो है वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, उसमें ना तो किसी की नागरिकता जाएगी ना किसी की नागरिकता आएगी, उसमें केवल और केवल देश और विदेश में जितने भी हमारे भारतीय हैं उन सबको रजिस्टर में सूचीबद्ध किया जाएगा। ये दोनों चीज मैंने क्लियर कर दी। अब मैं आ जाता हूं तीसरी बात पे। मेरे कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं, विधायक जी, मैं आपसे पूछता हूं, 60 साल में इस देश के अंदर आपने तो सबको कलेक्टर बना दिया था, आपने तो यहां पर देसी घी और पानी का रेट सेम कर दिया था ना भैया। कैसी बातें आप करते हैं? आपके राज्य में देश का सोना गिरवी रखा गया, आपके राज्य में देश की सीमाओं पे अवैध कब्जे हुए, आपके राज्य के अंदर भारतीय सैनिकों का सर काटा गया, आपके राज्य के अंदर देश की अर्थव्यवस्था को जंग में डाल दिया गया था। और आज नरेंद्र मोदी सरकार है जिसमें कि 1 रुपया अगर ऊपर से चलता है तो वो 1 रुपया नीचे पहुंचता है। आप ही के राजीव गांधी जी कहते थे ना कि 1 रुपया ऊपर चलता है तो 10 पैसे नीचे पहुंचते हैं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि वो 1 रुपया ऊपर से चलता है तो 1 रुपया नीचे पहुंचता है। आपके बीच में नहीं बोला, शांति से सुनने का धैर्य रखिए, सुनिए पहले जरा। और रही बात, आप कह रहे थे कि हम लोग भी देश के एकता अखंडता की बात करते, तो भैया नेहरू जी ने इस देश की अखंडता को किस तरह तार तार किया वो सब जानते हैं।
आप लोकतंत्र की हत्या करके 100 से ज्यादा सरकारें आपने बर्खास्त की, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम सबको CAA इस को बिल लेकर का डरने की समर्थन करना आवश्यकता चाहिए। नहीं है जी। बिल्कुल। सतीश एलिया जी, तो कौन डर को बेच रहा है? सताए हुए के लिए कानून है तो डर को बेच कौन रहा है? देखिए, खुर्रम साहब आज मेरे साथ पहली बार बैठे हैं और ये ना तो धर्मगुरु मैं इनको मानता हूँ, ये मूलतः पत्रकार हैं और ये इन्होंने एक बीच में शुरुआत की थी जुमला देने के मास्टर हैं ये। इन्होंने भोपाल में एक बार एक जुमला दिया था चुनाव के समय, वो बहुत हिट हुआ था। और ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं, जो कह रहे हैं वो नहीं, वो असल चीज़ इनको भी पता है। हम इस पैनल पे जितने लोग बैठे हैं सबको असल चीज़ पता है, खुर्रम साहब को भी पता है कि ये सिर्फ उस चीज़ के लिए कानून है कि जो भारत जो बड़ा हमारा विभाजन के पहले अंग्रेजों के ज़माने में जो अलग अलग विभाजन हुए हमारे भारत के हुए, अफगानिस्तान बन गया, श्रीलंका बन गया, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, जो भारत के ही हिस्से अलग अलग बन गए और वहाँ हालात ये बने कि वो वहाँ जो अल्पसंख्यक बन गए, जो हिंदू थे, जो देश का जो बहुसंख्यक है भारत का आज का, वो वहाँ अल्पसंख्यक बन गया और उसके साथ बहुत अत्याचार हुए। और जो लोग वहाँ के यहाँ आके रहने लगे हैं शरणार्थी की तरह, उनको शरणार्थी के बजाय उनको नागरिकता देने का, एक सम्मान देने की एक बात है। बहुत सारे लोग पहले से रह रहे हैं वो यहाँ पर, उनको नागरिकता देकर एक सम्मानजनक जिंदगी देने की बात है। भोपाल में भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे बैरागढ़ में जो सिंधी समाज के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारत में बहुत सालों से रह रहे थे और नागरिकता नहीं थी, लेकिन इस कानून के आने के बाद उनको नागरिकता मिल गई। रही बात यह कि इस बात को लेकर विवाद आखिर क्यों खड़ा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इसमें मुसलमानों को भी जोड़ना चाहिए। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि मुसलमान पड़ोस के देशों में भी बहुत प्रताड़ित हैं। आज हम देखते हैं पाकिस्तान में बलोच बहुत प्रताड़ित हैं और बड़ी संख्या में वो लाहौर में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और वहाँ की जो सेना है और वहाँ की जो सरकार है उनकी सुन नहीं रही है। वहाँ के प्रधानमंत्री उनका अपमान कर रहे हैं। तो जो मुसलमान भी हैं और वो किसी खास मुसलमानों में 14 जो संप्रदाय हैं उनमें से अगर वो सुन्नी नहीं है या सत्ताधारी दल में जो लोग बैठे हैं उनके संप्रदाय के वो नहीं हैं इस्लाम में भी, तो उनको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि भारत आखिर कितने प्रताड़ित मुसलमानों को भी लेगा, रोहिंग्या को भी लेगा क्या? तो भारत की मुख्यतः जिम्मेदारी यह है कि जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जिनका मूल धर्म भारत का, जिनके लिए दुनिया में और कोई देश नहीं है, रहने के लिए वहाँ नागरिकता उनको नहीं मिल सकती, भारत में आके वो रहने लगे और उनको नागरिकता देने की एक बात है, ये कानून है। इसका कोई भी ना तो वोट से लेना देना है, ना महंगाई से लेना देना है। वही बात तो यही आ जाती है ना कि कानून की बारीकियां समझने और समझाने के बजाय हम पूरे मुद्दे को ही डिरेल करने की कोशिश करने लगते हैं कि आज महंगाई की बात क्यों नहीं हो रही, आज बेरोजगारी की बात क्यों नहीं हो रही। लागू हो चुका ऑलरेडी और उस पर विरोध करने की कोई गुंजाइश है नहीं। जी गोविंद मालू जी, डर को यहां पर बेच कौन रहा है? जब भ्रम आप क्लियर कर रही हैं, आप लोग ये बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से साफ किया जा रहा है, तो फिर डर बेचने की गुंजाइश बच कैसे जाती है? देखिए, डर तो कांग्रेस पैदा करती, भया दोहन करना उनका काम है। और ये सही स्थिति क्या है उस कानून की वो नहीं बता रहे हैं कि हमारे जो भाई बंधु बाहर हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं किस तरह से पाकिस्तान में अगवा करके हिंदू लड़कियों को उनका कन्वर्जन किया जा रहा है, किस तरह से उनका निकाह कराया जा रहा है, किस तरह से उनका बलात्कार किया जा रहा है, किस तरह से हमारे दूसरे हिंदू भाइयों की हत्या की गई, बांग्लादेश में किस तरह की गई, म्यांमार में किस तरह किया गया, अफगानिस्तान में क्या हालत हुई। इन सब बातों को लेकर हमारे मन में दर्द होना चाहिए कि कभी हमारे साथी थे, ठीक है, वो जब अखंड भारत था, जब विभाजन नहीं होता तो वहीं रह गए, वो वहाँ नहीं आए। जबकि भारत पाकिस्तान का विभाजन जब हुआ कि किसको पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान चले गए, हिंदुस्तान आना है हिंदुस्तान। हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पर हैं, दूसरे लोग हैं, वो रह गए, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनको भाई मानते हैं। बिल्कुल, और जिनको कहीं और जगह नहीं मिल पा रही है, जो हिंदू, जैन, हमारे जो भाई हैं प्रताड़ना उनको मिल रही है, उनको भी साथ में आना चाहिए। धर्म में वो जिनको नागरिकता मिल जाए ताकि कानूनी हक भी मिल जाए। भय की बात क्या है? आतंकवादी थोड़ी आ रहे हैं कहीं से। इसको रोक कौन रहा है? इसको रोक कौन रहा है? कौन दिक्कत दे रहा है? बाकी सरकार सारे फैसले तानाशाही पूर्वक ले रही है। सदन में जो सांसद है उनको निलंबित किया जा रहा है, कोई बात नहीं सुनने को तैयार सरकार। लेकिन सीएए पे के इतनी बहस हो रही है, इसको रोक कौन रहा है? और मानते हैं ना आप साथ है ना सीएए के?
तोमर साहब आप साथ में है ना किसी भी सीएए देश के? में वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड यही है ना कि आप साथ खड़े हैं सीएए के। तुष्टीकरण की राजनीति आप रोक स्वीकार रही है। करते हैं ना कि सीएए अच्छा पूरी बात निर्णय तो सुन है लीजिए। और आप यहाँ पे पूरी स्वीकार बात कर तो रहे हैं, सुन आप लीजिए। समर्थन कर रहे हैं ना पूरी सीएए बात तो का। सुन लीजिए कि आप एक कांग्रेस के तरफा नेता बोले सब चले विरोध जा तो रहे नहीं हैं। करेंगे, आप जब बोल रहे हैं, सड़कों पर आप तो नहीं जब बोल रहे बैठोगे, हैं, चुप बैठो। विरोध तो बोलने नहीं दीजिए। करोगे। सूर्य जी बोलने दीजिए, बताइए। सुन लीजिए पहले एक बार। खैर से सुनिए बात हम को हमारे पहले। भाइयों का आप कत्ल जिस होते हुए प्रकार देख से रहे हैं, बोल रहे हो, बलात्कार होते हुए देख जब रहे हैं, मैं कह हिंसा रहा होते हूं, हुए देख रहे हैं। आप बोल नहीं रहे हो। कांग्रेस को आप शर्म कह नहीं रहे है? हैं, मालू जी कांग्रेस एक ने मिनट, कुछ नहीं एक मिनट, किया। मालू जी एक मिनट, एक कांग्रेस ने मिनट। कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने जब आजादी आई देश में 1952 में, आपको ध्यान होना चाहिए, हमारे पास पर्याप्त अनाज उत्पादन नहीं होता था 47 में आ गई थी सर आजादी। और आप कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण कांग्रेस कांग्रेस पार्टी ने ने क्या हाँ किया? कांग्रेस ने दिया ना, आप क्या बात कांग्रेस कर रहे ने हो? देखिए कोयला आप घोटाला दिया, देश का 2G विभाजन दिया, कराया। साथ और में क्या किया? जीजादी दिया। कांग्रेस ने लगातार घोटालों की झड़ी लगा दी, 50 लाख करोड़ से ज्यादा देश को लूट लिया। कांग्रेस ने अक्साई चीन दे दिया चीन को, कांग्रेस ने पाकिस्तान को आधा कश्मीर दे दिया, कांग्रेस ने देश के अंदर आपातकाल दिया, कांग्रेस ने देश के अंदर चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया और कांग्रेस ने लगातार इस देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण किया। कांग्रेस ने कब्रिस्तान की राजनीति की, कांग्रेस ने हज की राजनीति ठीक है, की और आज सूर्य जब जी। देश का हिंदू जाग गया तो मंदिर मंदिर नाक रगड़ते घूम रहे हो, गले में जनेऊ पहन के त्रिपुंड लगा के कोट के ऊपर, ये दिया कांग्रेस ने। तो बड़े हमने मैं कह रहा हूं आपसे, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप एक तरफा बात कर रहे हैं, आप कोई सही बात कह ही नहीं रहे हो। आपको केवल एक चश्मा लग गया है, उस चश्मे को उतार के मैं सच देखिए। बता रहा हूं साहब, बताओ कौन सी गलती कर दी इसमें मैंने? भ्रष्टाचार की बात करते हो तो मध्य प्रदेश में केवल एक प्रदेश की बात कर रहा हूं जहां मैं विधायक हूं। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो। 21,000 करोड़ का घोटाला केवल अरे उत्तर मिला तो बात सही, कर अभी रही है। अभी उत्तर तो की मिला बात मध्य करिए। प्रदेश में। अच्छा, ठीक है, हमारे जो ठीक है। भाई प्रताड़ित ठीक हो रहे है, हैं उनको ठीक है, नागरिकता ठीक देना है। चाहिए कि नहीं? मालू जी एक मिनट, सूर्य जी और तोमर जी, ठीक है। भ्रष्टाचार में शामिर खुर्रम साहब, यहाँ पर जब क्लैरिटी हो गई है कि जो सीएए है वो किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे लोग सताए जा रहे हैं बाहर, उनको साथ देने के लिए है, तो फिर इस क्लैरिटी से ऐतराज किसको है और क्यों है? क्यों एक धर्म विशेष को अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है? पलक पावड़े बिछा के स्वागत करना चाहिए हमारे बंधुओं का जो प्रताड़ित हो रहे हैं और देश की नागरिकता ठीक है दी जा सर, रही खुर्रम साहब से मेरा सवाल था। कांग्रेस को भी करना चाहिए। आप मुझसे बात कर रही हैं, किसी और से बात कर रही हैं? सर मैंने आपसे सवाल किया है। अपर्णा जी। जी आपसे सवाल है सर। तो लोगों को इतनी मर्यादा तो रखना चाहिए, जब मुझसे सवाल है तो मैं ही जवाब दूंगा ना। जी आप दीजिए। देखिए, जिनका प्रेम उमड़ रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान के लोगों के लिए, पहले वो मणिपुर में तो जाके देख लें कितना। अच्छा खुर्रम साहब जरा बताइए, नहीं, इन्होंने मणिपुर की बात की है तो उत्तर लेना जरूरी है। अपर्णा पूछिए ना भाई, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। नहीं ये बताइए ना सूर्या जी। नहीं हम इसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, बताइए। 100 करोड़ वोटर हैं हिंदुस्तान में, 100 करोड़ वोटर हैं चुनाव आयोग के हिसाब से। तो क्या मणिपुर के लोग वोटर नहीं हैं? उनके अधिकार नहीं है? यूपी के लोग वोटर नहीं है? कश्मीर के लोग वोटर नहीं है? जहां जुल्म हो रही है कश्मीर के लोग वोटर नहीं है। जहां हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, जुल्म को रोकना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, बाकी जगह नहीं। मेरा सवाल इतना सा था कि जब सीए पर पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो फिर क्यों अनस्टेबल किया जा रहा है धर्म विशेष के लोगों को? उन्हें क्यों डर दिखाया जा रहा है? ये किसी के लिए सही तो है नहीं। ये डर कौन दिखा रहा है? आप दिखा रहे हैं, यही तो सवाल है। कौन रहा है? डर कौन दिखा रहा है? सर यही सवाल तो सबसे पूछ रही हूँ मैं। डर कौन बेच रहा है, कौन दिखा रहा है? किसको इस डर से फायदा मिलेगा? डरने की बात क्या है? भारत के नागरिक भारत में विकास की बात क्यों नहीं हो रही? क्या बात है? आतंकवादी थोड़ी आ रहे हैं। क्यों नहीं हो रही? नौजवानों को रोजगार देने की बात क्यों नहीं हो रही? 20 सेकंड दीजिए काउंटर पे। अरे वो सब आ गई है। अभी ये बात करो भारत की एकता अखंडता की और संप्रभुता की। अरे और हमारे भाइयों हमने बनाई है भाई, हमारे बाप दादों ने हिंदुस्तान आजाद कराया है, हम शहीद की औलाद हैं। लिखा गया है तो फिर ऐतराज किस बात से है? वहाँ के शासन को आप जिनको जाना था पाकिस्तान वो चले गए। क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं?
सर आप किसी और को इकट्ठे भेज होकर नहीं रहे ललकारते क्यों पाकिस्तान, नहीं? सर नहीं भेज रहा है कोई पाकिस्तान। मेरी बात है जो मेरी बात को पाकिस्तान, समझने की कोशिश अफगानिस्तान, कीजिए। बाकी के जब देशों 100 में सताए करोड़ जा वोटर रहे हैं, हैं, उनको वापस जब लाकर 100 करोड़ सम्मान देने वोटर की हैं, बात हो रही है। उस सम्मान से रजिस्टर्ड हो किसका गए, अपमान हो रहा है? लिस्टेड हो गए। अब ये सीए, एनआरसी, ये तमाम इतनी ताकत लगा दो पाकिस्तान बातचीत करने अफगानिस्तान की को क्या जरूरत ललकारने है? में। मुद्दे जो हैं, जरूरी मुद्दे हैं, जो डेली नीड्स हैं सिटीजन्स की, वो पूरी होना चाहिए। सूर्य जी आपका कमेंट लास्ट एक। देखिए अभी खुर्रम साहब लगातार जलेबी की तरह बातें घुमा रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि सीए के पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, आपको कोई परेशानी है, फिर बोलने लग गए रोजगार। अरे भैया मुझे इतना बताइए, आपको अपनी अरे ये कम्युनिटी कौन को है? जाके आप सूफी ये संत क्यों और धर्मगुरु जवाब दे है रहे हैं? वहां बताना ये क्यों चाहिए कि जवाब भैया दे रहे हैं? 4 शादी और 40 इनको बच्चे मत किसने करो। अधिकार दे बच्चे दिया? अल्लाह की देन इन्हें नहीं किसने है। अधिकार दे उसके दिया? बाद उन बच्चों इन्हें के किसने भविष्य की अधिकार दे जिम्मेदारी दिया? नरेंद्र मोदी की नहीं हो बीच में जाती हस्तक्षेप ना। यदि करने बच्चे का अल्लाह की मतलब देन है देश में तो रहने दूसरी वाले चीज ठीक आप है, मणिपुर ठीक को है, ले आए। ठीक है, मैं आपसे ठीक है, पूछ रहा हूं, इतना ही वैसे समय तो आप हमस के बारे में बहुत चिल्लाते चिल्लाते रहते हैं। सीएए पर आखिरकार डर कौन दिखा रहा है, इस डर को कौन बेच रहा है, अपने हित में कौन साध रहा है, ये सवाल अभी बना हुआ है। जब सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि सीएए से देश के किसी भी नागरिक को डरने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का ही बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए।